तो आप लोगों का फिर से स्वागत है सिविक्स चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पहले मैं आपको बता दूं शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, और एक होता है गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब हुआ जिसमें जनता अपने इच्छा के अनुसार सरकार चुनती है और वो सरकार जनता के हित में कार्य करती है, और इसमें सरकार मनमानी नहीं कर पाता है, जनता के इच्छा के अनुसार वो कार्य को करते हैं। और इसमें गैर लोकतांत्रिक सरकार जो होता है, इसमें राजतंत्र होता है, इसमें सेना तंत्र होता है, या फिर इसमें तानाशाह आते हैं। इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें राजतंत्र आता है, उसके बाद इसमें सैनिक तंत्र भी आता है, इसके बाद इसमें तानाशाह भी आता है, तानाशाह आता है। तो राजतंत्र मतलब राजा का शासन होता है, सैनिक तंत्र मतलब सेना का शासन होता है, तानाशाह मतलब कोई दबंग इंसान मनमानी करता है। तो ऐसे हम लोग शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने इच्छा के अनुसार सरकार का चुनाव नहीं करती है, और यहाँ पे सरकार अपने इच्छा के अनुसार कार्य को करता है। तो ये हम लोग समझ गए शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है, आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संघीय शासन व्यवस्था, एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ हुआ जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है, जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है, जिसमें सत्ता का बंटवारा हो उसे संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और जिसमें सत्ता का बंटवारा न हो, सत्ता का बंटवारा न हो, उसे हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो सत्ता का अर्थ मैंने पहले आपको पढ़ा दिया हूं। सत्ता का मतलब होता है पावर, यानी शक्ति। तो जिस भी देश में सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता का बंटवारा कहने का अर्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पावर को बांट देना सत्ता का बंटवारा कहलाता है। जैसे हमारा भारत देश में 28 राज्य है, और प्रत्येक 28 राज्य में एक एक राज्य सरकार होता है। जैसे बिहार राज्य का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो ये बिहार सरकार हो गया। उसी प्रकार केंद्र के स्तर पर एक सरकार होता है जिसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। तो केंद्र सरकार के पास कुछ पावर है और राज्य सरकार के पास कुछ पावर है। तो हमारा भारत में दो सरकार है, दोहरी सरकार है। एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। तो मैं कह सकता हूं भारत संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें बस एक ही बात याद रखिएगा, जिस देश में दो सरकार है, जिस देश में एक केंद्र सरकार होता है और प्रत्येक राज्य का एक एक सरकार होता है, तो उस देश में संघीय शासन व्यवस्था होता है।
ठीक है। तो हमारा भारत देश संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अमेरिका भी संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। कनाडा भी संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। बेल्जियम भी संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आएगा आदि। इस सब में संघीय शासन व्यवस्था है। सत्ता का बंटवारा कर देना, केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार के बीच पावर को बांट देना संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब जिसमें सत्ता यानी पावर का बंटवारा नहीं किया जाता है, यानी पूरे देश में केंद्र सरकार होता है और वही केंद्र सरकार पूरे देश को लीड करता है, पूरे देश पर शासन करता है, राज्य के स्तर पर कोई सरकार नहीं होता है, तो उसे हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे आपका हो गया ब्रिटेन, ये एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है। फ्रांस में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है क्योंकि इसमें राज्य सरकार नहीं होती है। तो हम लोग समझ गए एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं और संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। जिसमें एक सरकार हो संघीय शासन, जिसमें एक सरकार हो उसे एकात्मक शासन व्यवस्था, और जिसमें दो सरकार हो यानी केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार, तो उसे हम लोग संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत हमारा आएगा संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत। और ये जो संघीय शासन है इसको हम लोग संघवाद भी कहते हैं, इसे हम लोग संघवाद भी कहते हैं। तो अब समझ लेते हैं संघवाद कितने प्रकार के होते हैं। संघवाद दो प्रकार के होते हैं। संघवाद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक साथ आने वाला संघ और दूसरा है एक साथ रखने वाला संघ। थोड़ा सा बारीकी इसमें अंतर है, अगर देखा जाए बारीकी से तो आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखेगा। एक साथ आने वाले संघ को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं और एक साथ रखने वाले संघ को हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। एक साथ आने वाला संघ का मतलब क्या हुआ? संघ मतलब गुरु, संघ मतलब गुरु, ये संघ मतलब गुरु। जैसे हमारा भारत देश 28 राज्यों का संघ है, 28 राज्य मिलकर के तब भारत देश कहलाता है। और उसी प्रकार अमेरिका जो है, अमेरिका भी 50 राज्यों का संघ है। अमेरिका 50 राज्यों का संघ है और ये भारत हमारा 28 राज्यों का संघ है। लेकिन दोनों देश का जो संघ बना है ये बनने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, बनने का तरीका अलग अलग है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं आपको भारत का। देखिए ये भारत देश है, तो भारत देश 28 राज्यों का संघ है, 28 राज्यों का संघ है। तो ये भारत 28 राज्य बना कैसे? तो हमारा भारत देश में भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अलग अलग रीति रिवाज के आधार पर कई राज्यों में टूट गया है, कई राज्यों में बट गया है और वो बट के हमारे अपना भारत देश के ही अंतर्गत आते हैं। और सभी राज्य का अपना अपना क्या है, एक राज्य सरकार भी है और केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार है जो पूरे देश का विकास करने का काम करता है और राज्य सरकार अपने राज्य का विकास करता है। लेकिन ये जो अमेरिका देश है, अमेरिका 50 राज्यों का संघ है, 50 राज्यों का संघ है। लेकिन ये 50 राज्य क्या अमेरिका के अंदर टूट फूट के बना है? तो आपका आंसर होगा नहीं, बल्कि 50 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य, 50 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर के एक देश बनाया। 50 छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य यानी आजाद राज्य मिलकर के एक देश बनाया, वो देश कहलाया अमेरिका। तो अमेरिका अभी 50 राज्यों का संघ है और हमारा भारत 28 राज्यों का संघ है। तो दोनों राज्यों का संघ है
लेकिन राज्य जो बना है वो तरीका अलग अलग है। हमारा भारत देश के अंदर क्षेत्र या फिर संस्कृति या फिर भाषा के आधार पर 28 राज्य बना है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका अलग अलग राज्य था, वो सभी अपनी इच्छा के अनुसार मिलकर के एक देश बनाया जिसे हम लोग अमेरिका कहते हैं। फिर ये ऐसा क्यों करता है? जब कोई छोटा राज्य होता है तो उसको दूसरे देश का आक्रमण से डर लगता है, तो अपना रक्षा के लिए, अपना बचाव के लिए बहुत सब राज्य क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के उन आक्रमणकारियों से अपने को बचाता है। तो ऐसे राज्यों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे राज्यों को समूह को हम लोग कहते हैं एक साथ आने वाला संघ। एक साथ आने वाला संघ कहते हैं, यानी एक साथ बहुत सब राज्य आया है, इसमें एक साथ बहुत सब राज्य आया है तो बोलते हैं एक साथ आने वाला संघ। एक साथ आने वाला संघ, बहुत सब राज्य एक साथ आया है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इधर वाले का फिगर इधर बना दिया मैंने, यह हुआ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और यहाँ भारत क्या है? भारत एक देश था और वो भारत देश के अंदर फिर कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया है, तो इसे बोलेंगे हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये होगा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कोई दिक्कत? सुनिए, अगर आपको पूछेगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा अलग अलग स्वतंत्र राज्य मिल करके जब एक देश का निर्माण होता है उसे कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण होगा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जो मैंने अमेरिका उदाहरण दिया, 50 राज्यों का ये संघ है, 50 स्वतंत्र राज्य मिलकर के अमेरिका बना है। इसको हम लोग यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अब आते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक बड़ा देश के अंदर संस्कृति या कल्चर के या भाषा के आधार पर छोटे छोटे राज्यों में टूटना, उसे हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। तो आज मैंने समझा संघवाद दो प्रकार के होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो जिस भी देश में दो सरकार होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों के बीच पावर का बंटवारा कर दिया जाता है, तो समझना वहां पे संघीय शासन व्यवस्था है। तो हमारा भारत में दो सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। जैसे बिहार देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, और केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी है सरकार। तो हमारा भारत संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं पढ़ते हैं। सबसे पहला विशेषता है इसमें विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है। अभी हमारे भारत में तो 3 स्तर पे सरकार होती है। एक होता है केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, फिर राज्य के स्तर पर राज्य सरकार, और एक आया है स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, जिसे हम लोग पंचायत सरकार भी कहते हैं, जिसमें मुखिया, मेंबर, सरपंच और समिति आते हैं। सभी स्तर के सरकार का अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। सभी स्तर के जो सरकार होते हैं उसका अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। जैसे बिहार राज्य का सरकार है तो वो बिहार के विकास के लिए काम करता है, गुजरात सरकार है तो गुजरात के लिए वो काम करता है। अब मान लो राजस्थान सरकार है तो राजस्थान क्षेत्र के लिए वो काम करता है। तो अपना अपना उसे क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार का उल्लेख संविधान में होता है।
उसका जो अधिकार है वो अधिकार संविधान में लिखा हुआ है। हमारे देश में एक कानून का पुस्तक है जिसके अनुसार ये पूरा देश चलता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। तो इसका उल्लेख संविधान में लिखा हुआ है। नंबर 4, इसमें सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसमें नागरिकों की दोहरी पहचान होती है। इसमें नागरिकों की दोहरी पहचान होती है। जैसे हम लोग का दो पहचान है, हम लोग तो सबसे पहले भारतीय हैं, फिर हम लोग बिहारी भी हैं, और दोहरी पहचान हो गया, हम लोग भारतीय भी हैं, हम लोग बिहारी भी हैं। तो जो संघीय शासन व्यवस्था वाला देश होता है वहां पे नागरिक का दो पहचान होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता। तो आज इतना ही, लेकिन एक बार मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। यहां देखिए, एकात्मक शासन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में भी एक होता है केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। इसमें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरेशन में राज्य सरकार ज्यादा पावरफुल होता है और केंद्र सरकार कम पावरफुल होता है। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जो होता है उसमें केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल होता है और राज्य सरकार कम पावरफुल होता है। जैसे अपना भारत देश, तो भारत देश में जो केंद्र सरकार है उसका ज्यादा पावर है, राज्य सरकार का कम पावर है। लेकिन अमेरिका में 50 राज्यों का संघ है, तो वो 50 राज्यों में से राज्यों का पावर अधिक है और केंद्र सरकार का पावर कम है। तो आज इतना ही। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नया टॉपिक और नए ऊर्जा के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।